इचिमोकू किंको हेयो। जी हाँ, ये जैसे लग रहा है वैसा ही है। जापानीज में भाषा में बात कर रहे हैं हम। लेकिन ये कोई जापानीज क्लास नहीं है, हम स्टॉक मार्केट की ही बात करते हैं और आज भी इस वीडियो में स्टॉक मार्केट की ही बात करेंगे। इचिमोकू किंको हेयो टेक्निकल इंडिकेटर का एक नाम है जो कि आपके टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म लेवल पे या इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी मदद करता है। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये यूज़ होता है, क्या है ये बैकग्राउंड, और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इचिमोकू किस तरह से आपको मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इचिमोकू किंको हेयो टेक्निकल इंडिकेटर फ्यूचर प्राइस मोमेंटम और जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखने की, उसमें फिगर आउट करने में आपको मदद करता है। डिफिकल्ट नहीं है, 3 in 1 पैकेज समझिए इसको, जिसमें आपको प्राइस का मूवमेंट तो पता लग ही रहा है, उसका मोमेंटम भी पता लग रहा है, स्ट्रेंथ भी पता लग रही है, साथ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आके बैठ सकते हैं, जिसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा चुकी है एक पॉइंट पे या नीचे के थ्रेशोल्ड पे है। ये सब कुछ इसी इंडिकेटर के थ्रू मिलता है। करेंसी ट्रेडिंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है और अगर इसके नाम की परिभाषा मतलब निकाला जाए तो सिंपल तरीका है इचिमोकू किंको होयो कि एक नज़र में चार्ट में देख के इक्विलिब्रियम को फाइंड करना। इसका ट्रांसलेशन यही है। अब कहाँ पे ये यूज़ नहीं हो सकता? जहाँ पे मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिख रहा, वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी सब जगह जहाँ पे स्पेशली मार्केट राइज हो रही है, फॉल हो रही है, और दूसरी चीज़ कि मार्केट में कोई भी टाइम पीरियड हो, आप किसी भी टाइम पीरियड में इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक फॉर्मेट है जिसमें अलग अलग कलर्स की लाइंस दिखती हैं। ये अलग अलग कलर्स की लाइंस इसी इंडिकेटर का एक पार्ट है। इसमें प्राइमरीली 5 लाइंस होती हैं और ये भी जापानीज नेम है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको कलर्स पे ध्यान देना है, उनके नाम पे नहीं। कलर कोडिंग के बेस पे आपका अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन इन कलर का मतलब क्या है ये एक बार समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, सीधा एक ऐप में ही चलते हैं, उस ऐप में देखते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। अभी हमने इस इंडिकेटर को प्रैक्टिकली समझने के लिए इस ऐप को खोल लिया है और मैं हॉरिजॉन्टल मोड में एक चार्ट को खोल चुका हूँ एडवांस लेवल का। इसमें ये एक ही इंडिकेटर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अलग अलग लाइंस हैं और इन सभी लाइंस का अपना एक सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले है जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, आप ध्यान से रखिए। ब्लू लाइन तो आपके प्राइस पैटर्न की है जो कि चार्ट खुद है, लेकिन एक अलग से ब्लू लाइन दिख रही है आपको। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं तो ये थोड़ी सी डार्किश ब्लू लाइन जो दिख रही है, इस पे ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं किजुन सेन। किजुन सेन नाम ज़रूरी नहीं है, कलर ज़रूरी है। अब किजुन सेन जो लाइन है इसको बेस लाइन कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो पिछला हाईएस्ट हाई रहा है और लोएस्ट लो पॉइंट रहा है 26 पीरियड, मतलब इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग टाइम पीरियड्स को लेके चलते हैं। अब जो इचिमोकू किंको हेयो में जो ब्लू लाइन है किजुन सेन, वो 26 पीरियड्स को लेके चलती है और उसमें मिश्रण रहता है हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का। दूसरी लाइन जो है वो है टेनकेन सेन। ये कलर है रेड। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको एक रेड कलर दिखाई दे रहा होगा, अलग से दिखाई दे रहा है। अब ये रेड कलर क्या है? ये एक, इसको टर्निंग लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, टेनकेन सेन को टर्निंग लाइन कहते हैं। और ये एवरेज निकाला जाता है हाईएस्ट हाई का, लोएस्ट लो का पिछले 9 पीरियड्स, मतलब पिछले जो 9 पीरियड हुए। पीरियड कुछ भी हो सकता है, 9 घंटे, 9 दिन, 9 मिनट, 9 महीने। इट रियली डिपेंड्स कि आपका एनालिसिस किस टाइम पीरियड पे आप कर रहे हैं, टाइम फ्रेम के आप कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा रीसेंट ट्रेंड पे ध्यान देता है कि जिनसे थोड़ा सा हिस्टोरिकल ट्रेंड को लेके आता है। चिकागो स्पैन जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, आपको हल्की ग्रीन लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये लैगिंग लाइन कहती है। ये आज के क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करते हैं 26 प्लॉट पीरियड पीछे, मतलब जो आज रहेगा वो 26 पीरियड पीछे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब ये लाइन का सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चरली हर लाइन का जो पॉइंट है वो किस तरीके से प्लॉट किया गया है। फिर से बता दें, जो ग्रीन लाइन है वो आज के क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट पिछले 26 पीरियड, मतलब 26 दिन पहले या 26 घंटे पहले आज के क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट किया जाएगा। फिर है सेंकाऊ स्पैन। ये ऑरेंज कलर की लाइन है हल्की सी। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्की सी ग्रीनिश लाइन दिख रही होगी, ग्रीनिश ऑरेंज का एक मिश्रण है। अब ये लाइन जो है
टेंकन सेन और किजुन सेन, मतलब जो ब्लू लाइन थी और जो रेड लाइन थी उनके एवरेज को निकाला जाता है और 26 पीरियड आगे इसको प्लॉट किया जाता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आप समझ रहे हैं। थ्योरेटिकली ये बिल्कुल टेक्निकली सही बता रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही है। दिस इज़ हाउ इट वाज डन। इसका एक रेलेवेंस भी है जो आपको आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा आपके सामने एक और सेंकाओ लाइन रहेगी, वो भी हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को पिछले 52 पीरियड और पिछले 26 पीरियड के साथ रखती है। अब ये तो हो गया कि हर लाइन का मतलब क्या है, कि कर क्या रही है लाइन। अब आता है इस पे डिसीजन लेना। अब आप कहेंगे कि जिस चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए उस चीज़ के बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ा इसको जूम इन कर लिया है, थोड़ा ध्यान से इसको और देखेंगे ताकि अब आपको इसकी रेलेवेंस बता सकें। जैसे आपको बताया था कि सेंकाओ स्पैन में 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक 52 पीरियड के पिछले और एक 26 पीरियड की, और ये एवरेज निकालती हैं हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का। अब सेंकाओ स्पैन का रेलेवेंस क्या है आपको ध्यान से देखना है। सेंकाओ स्पैन का कलर था ऑरेंज। अभी जो ऑरेंज कलर की लाइन है जो कि थोड़ी सी ग्रीनिश यहाँ पे दिखाई दे रही है, अब अगर वो सेंकाओ स्पैन लाइन प्राइस से नीचे है, जो करंट प्राइस चल रहा है नीचे, मतलब आज का जो प्राइस है, जो अभी का प्राइस है, वो सेंकाओ स्पैन से ऊपर चल रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो ऊपर की लाइन है वो आपका पहला सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो आपको सपोर्ट लेवल डायरेक्टली यहाँ से पता लग रहा है, इस चीज़ को भूलिएगा मत। यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल मिल रहा है। अगर आपका प्राइस इज़ बिलो द सेंकाओ स्पैन का जो ग्रीनिश या ऑरेंज लाइन, जो भी आप ऐप का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो नीचे है प्राइस, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ चुका है। तो डायरेक्टली आपको सिर्फ एक लाइन के अबव और बिलो देखना है अपने करंट प्राइस को, और उसके बेस पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है। फिर है किजुन सेन जो आपका ब्लू लाइन है। अब ब्लू लाइन जो रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ब्लू लाइन एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर प्राइस, कि आगे चल के प्राइस की मूवमेंट कैसे हो सकती है। अब मैं इसको ब्लू लाइन को थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। अब इफ द प्राइस इज हायर देन द ब्लू लाइन, अगर आपका जो प्राइस है वो ब्लू लाइन से ऊपर चल रहा है तो ये बढ़ेगा अभी, तो ये बुलिश पे जा सकते हैं आप। इसका मोमेंटम स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है इसमें। अगर प्राइस इज बिलो द ब्लू लाइन, अगर जैसे कुछ कुछ पॉइंट पे यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे रहा है, तो उस केस में और गिर सकता है, तो उस केस में बेरिश मार्केट जा सकती है। हालांकि यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल रहा है, इंडिकेटर मिल रहा है फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का, उसका स्ट्रेंथ नहीं, बट इट इज़ अ सिग्नल फॉर यू कि अगर आपका ब्लू लाइन और अगर आपका प्राइस लाइन का डिफरेंस, मतलब कौन किसके ऊपर है, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश जा सकती है या बेरिश। फिर है टेनकन सेन। ये जो रेड लाइन है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब ये रेड लाइन क्या बताती है, ये मार्केट ट्रेंड बताती है। जो किजुन सेन थी और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बता रही थी, ये करंट मार्केट ट्रेंड बताने वाली है टेनकन सेन। अब रेड लाइन, इफ द रेड लाइन इज मूविंग अप और डाउन, अगर बहुत सारा मूवमेंट दिख रहा है तो मार्केट में ट्रेंड है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब फ्लैट है लाइन अगर, तो मार्केट इज काइंड ऑफ फ्लैट, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, स्टॉक में भी नहीं आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें इस रेड लाइन को, ये काफ़ी ऊपर नीचे रही है, तो इस केस में स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी सामने से आई है। फिर है चिकागो स्पैन। चिकागो स्पैन क्या कहता है, चिकागो स्पैन ग्रीन लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये क्रिस क्रॉस बताता है कि मार्केट प्राइस से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्रॉस करके। अगर वो बॉटम अप नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, बाय कर लीजिए स्टॉक को। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, क्रॉस कर रहा है करंट प्राइस मार्केट प्राइस को, देन आपका ये सेल सिग्नल है, आपको एग्जिट मार लेना चाहिए। तो एक ही इंडिकेटर देखिए, आपको अलग अलग सिग्नल लाइंस के थ्रू आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताता है, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट बताता है, मार्केट ट्रेंड बताता है, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल के लेवल पे आपको देखना है कि क्या डिसीजन लेना है। ये सब चीज़ें आपको इचिमोकू किंको हेयो एक ही इंडिकेटर बताता है। ये ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, नॉट दी अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में, ये इस इंडिकेटर का कहना नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जनरल रूल है स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कि मार्केट की ट्रेंड के साथ रहें, अगेंस्ट नहीं जाएं। और ये पर्टिकुलर इंडिकेटर उसी सिद्धांत के ऊपर, उसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो एक तरीके से आपको द अदर साइड, द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रेड में जाने से बचाता है। यही 3-4 चीज़ें देखनी होती है, और इचिमोकू किंको हेयो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कि आपको ट्रेडिंग में मदद करता है। तो दोस्तों फिर भी यही कहेंगे हम कि एक ही इंडिकेटर के बेस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको काफ़ी इंडिकेटर्स को, कम से कम 3 से 4 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए बिफोर यू एक्चुअली मेक अ डिसीजन। इचिमोकू किंको हेयो में बस इतना ही। जैपनीज़ इंडिकेटर है ये, और राइस की ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता था शुरू में,
और करेंसी ट्रेडिंग में तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। जब भी मार्केट वोलेटाइल होती है तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और स्टॉक पाठशाला पे भी हम सिखाते रहते हैं कि किस तरह से आप अलग अलग इंडिकेटर्स को सीख सकते हैं। ये वीडियो सीरीज़ सिर्फ अभी के लिए बताने की कोशिश है कि आप प्रैक्टिकली इंडिकेटर्स को कैसे देखें, उसके बेस पे डिसीजन कैसे लें। अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो स्टॉक पाठशाला आपके लिए मौजूद रहेगा आपको मदद करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए। ये वाली पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो हमें बहुत मदद करता है आपके स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वीडियोज़ लाने में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।